तो एक और बाबा विवादों में बाबा वीरेंद्र देव पर संगीन इल्जाम लगे। एक बार फिर से आम जनता की भरोसे के साथ खिलवाड़ हुआ है और सवाल यहां है आध्यात्म के नाम पर हो रही अंधेर गर्दी को लेकर, आध्यात्म के नाम पर इन बाबाओं की अय्याशी को लेकर। और सवाल पुलिस प्रशासन से भी है कि एक बाबा आध्यात्म के विश्वविद्यालय के नाम पर किस तरह से जिस्म फरोशी का पूरा खेल खेल रहा था, अपनी अय्याशी को अंजाम दे रहा था, तो आप कहां बैठे थे? वो तमाम शिकायतें जो आपके सामने वहां के स्थानीय लोग लेके पहुंच रहे थे, वहां पर सुसाइड अटेम्प्ट हो जाता है, संदिग्ध परिस्थितियों में लोगों की मौत हो जाती है, परिवार के लोग आते हैं कि हमारी बच्चियां नहीं मिल रही, तो पुलिस प्रशासन इस पर कोई कार्रवाई क्यों नहीं कर रहा था? कोई संज्ञान नहीं ले रहा। अब जाके ताले तोड़ने और ये दबिश देनी और ये सीबीआई इंक्वायरी समझ में आ रही है। न्यूज नेशन धर्मगुरुओं से ही सवाल कर रहा है कि कृपया करके धर्म को बदनाम ना करो। चर्चा की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले रिपोर्ट देखिए। क्या आध्यात्मिक यूनिवर्सिटी के नाम पर चलता था अय्याशी का खेल? आश्रम में यौन शोषण का आरोप, फिर विवादों में एक बाबा। माउंट आबू से लेकर बांदा तक बाबा वीरेंद्र देव दीक्षित की तलाश। वीरेंद्र देव का एक ऐसा रहस्य लोग जो हर रोज बेपर्दा हो रहा है। मामला कितना गंभीर है इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि दिल्ली हाईकोर्ट के दखल पर मामले में कार्रवाई हो रही है। हाईकोर्ट ने वीरेंद्र देव दीक्षित को 4 जनवरी तक पेश होने का आदेश दिया है। हाईकोर्ट ने उसके 8 आश्रमों की लिस्ट और डिटेल मांगी है। बाबा को तुरंत कोर्ट में आना चाहिए या सीबीआई के सामने पेश होना चाहिए, क्योंकि अपना अगर वो पक्ष रखेंगे, अगर इसमें कोई तर्क है आपकी तरफ से कि इतने जंगले क्यों हैं, तो आप अपनी सफाई दीजिए, आप छुपे ना। इससे पहले पुलिस ने दिल्ली के विजय विहार के आश्रम में 9 घंटे तक कार्रवाई की। कार्रवाई में 41 लड़कियों को छुड़ाया गया। इनमें से ज्यादातर लड़कियां नाबालिग थीं। वीरेंद्र देव के रहस्य लोग का लगातार खुलासा हो रहा है। लड़कियों के परिवार वालों के लोग अब सामने आ रहे हैं। 10 साल से वो रह रही है वहाँ पे विजय विहार दिल्ली में। वहाँ से उनको शिफ्ट किया गया है झांसी ललितपुर में, जहाँ हम लोग जो विजय विहार गए थे मिलने के लिए, हम लोग एक टीम बना करके, तो हमें मिलने नहीं दिया गया। उसके बाद हम लोग जो है कि एक अपना सबको बोले कि हम लोग चलते हैं झांसी गए, तो वहाँ पर भी बहुत उन्होंने नखरे किया, नहीं मिलने दे रहा था। हम लोग जब हो हंगामा किए, शोर शराबा किए, तब जाके उन्होंने एक आदमी से मिलने दिया। फोन पे बात कराया था, तो इस बार हम लोग ज्यादा ये देख के हंगामा किए ना, तो हमको ले गया, साथ में जो भाई था वो ले गया, मगर वहाँ जाने के बाद मिलाया अच्छे से, रजिस्टर बनाया था, हर चीज जैसे वेरिफिकेशन किए जाते हैं वो किया, सब कुछ किया। बाद में हम बोले 2 मिनट के लिए हम बहन से अकेले में मिलना चाहते हैं। नहीं, अकेले नहीं मिलना है। 7 दरवाजे के अंदर मुझे ले गया, अकेले में मिलने फिर भी नहीं दिया। पिछले कई सालों से दिल्ली के विजय विहार इलाके में आध्यात्मिक विश्वविद्यालय के नाम से एक आश्रम चल रहा है। बताया जाता है कि आश्रम का संचालक बाबा वीरेंद्र दीक्षित अपने आप को कृष्ण का अवतार होने का दावा करता है, लेकिन वो कई तरह के आरोपों में घिरा है। राजस्थान की रहने वाली एक नाबालिग लड़की के परिवार ने वीरेंद्र देव पर रेप का आरोप लगाया था। पुलिस ने जब इस मामले में मुस्तैदी नहीं दिखाई, तो पीड़ित लड़की के परिवार वालों ने एनजीओ की मदद से दिल्ली हाईकोर्ट में गुहार लगाई। हाईकोर्ट ने बाबा वीरेंद्र देव दीक्षित को बोला है कि अगली हियरिंग में पेश हूँ। कहाँ पे हैं ये बाबा जो ये कहते हैं कि भाई एक मैं राजा हूँ, एक मैं बाबा हूँ, एक मैं भगवान हूँ और मेरी 16,000 रानियाँ हैं, तो इनको पेश होने के लिए बोला है। और दिल्ली महिला आयोग ने हाईकोर्ट को बताया कि हमें पता चल रहा है कि इस बाबा के 8 और आश्रम दिल्ली के अंदर ही हैं, तो ये आश्रम कहाँ कहाँ है, इनकी एड्रेस पता चले और इनको फिर हम लोग अलग अलग जगह जाकर इनकी इंस्पेक्शन होने की बहुत ज़रूरत है। वीरेंद्र देव के आश्रम से जुड़े कई राज सामने आ रहे हैं। वीरेंद्र देव के वीआईपी आश्रम में तमाम सुख सुविधाएं होने की बात कही जा रही है। आश्रम में सुरंग होने का दावा भी किया जा रहा है। इस आश्रम के ठीक सामने एक और ये बिल्डिंग है जिसमें ये बड़ा सा दरवाजा लगा हुआ है। ये दरवाजा बंद है। ये छोटे छोटे जो सुराख हैं इसके अंदर, उसके अंदर जब हम झांकते हैं तो हमें ये नजर आता है कि 3-4 लोग बैठे हुए हैं। कुछ बर्तन है अंदर, कैमरा शायद वहां तक आपको ना दिखा पाए क्योंकि पूरी तरह से ये दरवाजा बंद है। बस छोटे छोटे जो सुराख है उसके जरिए हम देख पा रहे हैं, तो आपको आंखों देखा हाल बता रहे हैं। 3-4 लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं। एक बिस्तर भी यहाँ पर लगा हुआ है। कुछ बर्तन है जिसमें देखकर ऐसा लगता है कि यहाँ पर खाना बनता है। और जो यहाँ पर आसपास के लोग हैं उनका ये कहना है कि आश्रम से लेकर ये सामने वाली बिल्डिंग तक अंदर एक सुरंग है और उस सुरंग के जरिए जमीन के अंदर जहां से खाना बनता था और फिर अंदर ही अंदर जाता था, बाहर से उसे नहीं निकाला जाता। विवादों में घिरे पुलिस बाबा की तलाश में लगातार छापेमारी कर रही है। सवाल है कि आखिर बाबा वीरेंद्र देव कहां है और क्या वो कानून से बचने की कोशिश कर रहा है?
कोर्ट ने आश्रम के संचालकों को भी सख्त शब्दों में चेतावनी दी है कि वो किसी भी तरीके से अदालत की ओर से नियुक्त की गई टीम की जांच में अड़ंगा न डाले, अन्यथा उनको भी अदालत की सख्त कार्रवाई का सामना करना होगा। वीडियो जर्नलिस्ट नवीन चौहान के साथ अरविंद सिंह, न्यूज नेशन, दिल्ली। और इस मुद्दे पर बात करने के लिए खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हमारे साथ साध्वी प्राची हैं, हमारे साथ महामंडलेश्वर मार्तंडपुरी महाराज जी जुड़ रहे हैं, हमारे साथ यति नरसिंहानंद सरस्वती जी जुड़ रहे हैं, शंकराचार्य नरेंद्रानंद सरस्वती जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं और हमारे साथ जुड़ रहे हैं त्रिकाल भवंता। चलिए, तो हमारे साथ ये तमाम धर्मगुरु यहाँ मौजूद हैं और इन धर्मगुरुओं को चर्चा में शामिल करने के पीछे हमारा मकसद यही है कि आप अध्यात्म को प्रचार प्रसार उसको सही ढंग से संजोकर धर्म को रखने की जिम्मेदारी आपके ऊपर है। तो आखिर ये तमाम अय्याश बाबा क्यों फल फूल रहे हैं? पहला सवाल मेरा आप ही से मार्तंडपुरी महाराज जी कि क्यों एक के बाद एक नहीं, आए दिन कभी गली कूचे से, कभी छोटे अपराध में, कभी बड़े अपराध में, तो कभी इतने बड़े अपराध में बाबा सामने आ रहे हैं? असली धर्मगुरु कर क्या रहे हैं? देखिए, मैं आपसे एक बात पर सहमत हूं और अत्यंत पीड़ा और वेदना के साथ यह स्वीकार करता हूं कि धर्मगुरुओं को, अखाड़ों को, शंकराचार्यों को, धर्म के रक्षकों को धर्म की रक्षा के लिए, समाज में इस अंधविश्वास और इस वेदना से मुक्त करने के लिए जो प्रयास किया जाना चाहिए वो हम नहीं कर पा रहे हैं। क्यों नहीं कर पा रहे हैं सर? सबसे नहीं बहुत अच्छी बात कही आपने। क्यों नहीं कर पा रहे हैं, इसके अपने कारण हैं, क्योंकि सबके अपने अपने स्वार्थ सीमित हो गए हैं और समाज की ओर देखना बंद हो गया। या कहें सबकी अपनी अपनी दुकानें हैं, कोई नहीं चाहता कि मैं दूसरे पर सवाल खड़ा करूं, कल को मुझ पर भी सवाल ना खड़ा हो जाए। देखिए, दुकान शब्द तो आप पर भी प्रयोग हो सकता है, मुझ पर भी हो सकता है जी। दुकान शब्द पर मैं नहीं जाता। हाँ। लेकिन जब अगर हम मौन हैं, चुप हैं, तो हमारा अपराध है। लेकिन समाज को भी देखना होगा। ठीक है। जिस समाज में विश्वविद्यालय लिखा जा रहा था, यूजीसी क्या कर रहा था, बिल्कुल आपने खुद दिखाया, पुलिस क्या कर रही थी, बिल्कुल। और समाज के लोगों को नरसिंहानंद सरस्वती जी, ईमानदारी से जवाब दीजिएगा, क्या ये सवाल पूछा जा सकता है धर्मगुरुओं से ही, ऐसे धर्मगुरुओं से, कि कृपया करके धर्म को बदनाम ना करो? देखिए, धर्म तो बदनाम इस समय बहुत ज्यादा हो रहा है। मैं आपको अपना अनुभव बताना चाहता हूं। जब मैं सन्यासी बना था तो जनता में हमारे प्रति इतनी आस्था थी कि जब मैं पैदल सड़क पर निकलता था, कोई ना कोई मुझे अपनी स्कूटर, मोटरसाइकिल और गाड़ी में बैठा लेता था और उतारते समय 10, 20, 50 रुपए मेरी जेब में रख देता था कि बाबा जी कुछ खा लेना। आज स्थिति यह है कि लोग हमें देखकर बचने लगे हैं और थोड़े दिनों में अगर यही चलता रहा तो स्थिति ये आने वाली है कि लोग हमें चलते हुए सड़क पर देखकर पीटने लगेंगे। लेकिन एक बात मैं आपसे कहना चाहता हूं, देखिए, ये दोषी भी आप ही लोग हैं। मैंने तो हमेशा आपसे कहा है हम तो दोषी हैं इसके। अगर हमारे प्रति लोगों में श्रद्धा घट रही है, धर्म के प्रति आस्था घट रही है, तो उसके दोषी केवल और केवल सन्यासी हैं। और सन्यासियों का ये, सरस्वती जी, आप इस बात से इत्तेफाक रखेंगे कि कहीं ना कहीं सन्यासी, धर्मगुरु अपना कर्तव्य का निर्वहन ठीक से नहीं कर रहे हैं। अखाड़े, तमाम लोग जो हैं वो अपने कर्तव्य का निर्वहन नहीं कर रहे हैं। वो एक खास समाज के तबके को उपेक्षित करते हैं और नतीजा, या फिर अपने मठों तक सीमित रहते हैं। नतीजा ये होता है कि जो आम आदमी होता है, उस तबके से जुड़ा हुआ आदमी होता है, वो उन पाखंडियों के चंगुल में फंस जाता है। चाहे हम राम रहीम की बात देख लें, एक खास तबका, एक खास वर्ग के लोग उसके साथ जुड़े थे, या फिर ये उदाहरण देख लें। आवाज बंद हो गई जी। आपको आवाज आ रही है मेरी, नरेंद्रानंद सरस्वती जी? नहीं, इसमें नहीं आ रहा। चलिए, हमारी कोशिश होगी आप तक दोबारा संपर्क करने की, लेकिन साध्वी प्राची आपसे समझने की कोशिश करेंगे। ये जो बाबा वीरेंद्र हैं, ये कह रहे हैं मैं साक्षात भगवान शिव का रूप हूं और आप जैसे ही मेरे संपर्क में आएंगे पार्वती बन जाएंगी। क्या कोई बाबा ऐसा दावा कर सकता है? और अगर ये बाबा दावा ऐसा कर रहे हैं तो आपकी निगाह में ये बाबा कौन? एंकर का नाम बताइए। जी, मैं अनुराग बोल रहा हूँ। अपना शुभ नाम बता सकते हैं? मैं अनुराग बोल रहा हूँ। साध्वी प्राची जी बताएं। अनुराग जी, आपने जो आज जिस मुद्दे पर बहस छेड़ी है, बहुत अच्छा मुद्दा है। आज धर्म के नाम पर लोगों ने दुकानें खोल रखी, आप ठीक कह रहे थे। अभी स्वामी जी बल्कि उसका विरोध कर रहे थे। ये जो क्योंकि हम लोगों ने, संतों ने अपने कर्तव्य को नहीं निभा रहे हम लोग। और ये संत नहीं है, ये बाबा नहीं है,
ये कालनेमी है इस तरह के लोग। लेकिन साध्वी प्राची ईमानदारी से बताइएगा, देखिए ऐसा मामला सामने आता है तो सारे बाबा कहते हैं कि बहुत गलत हो रहा है। अरे इस गलती को रोकने के लिए कभी प्रयास भी किया जाता है क्या? कोई सालाना आयोजन होता है इस तरीके का, आयोजन भी होता है जिसमें बात हो धर्म के गिरते बनाने के अलावा करते क्या है? लिस्ट बना दी, ये बाबा जो है फर्जी हैं, लिस्ट बनाने के बाद क्या? ईमानदारी से जवाब दीजिएगा साध्वी प्राची, कोई ऐसा सम्मेलन, ऐसा आयोजन होता है क्या? कुंभ में अगर किसी को किसी से पहले नहाने दिया जाए तो बवाल मच जाते हैं वहां पर। ऐसा नहीं, जहां पर की नौबत आ जाती है, होते हैं, संयम बरतने वाले बाबाओं का संयम टूट जाता है, लेकिन इनके लिए कोई मुहिम नहीं चलाता। जी कहें। ऐसा नहीं प्रयास किया जाता है, लेकिन तक है। लगता है साध्वी प्राची से हमारा संपर्क नहीं हो रहा है। त्रिकाल भवंता जी भी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। त्रिकाल भवंता जी, क्या लगता है कि यहाँ पर जिस तरह से आए दिन इस तरह के अय्याश बाबा सामने आते हैं, बाबाओं का ये जो गोरख धंधा सामने आता है, उसके लिए ये जो पूरी व्यवस्था है संत समाज की, ये भी जिम्मेदार है? महामंडलेश्वर कोई भी बन जाता है बिना किसी ज्ञान के, जिसका मन आता है अपने आगे कोई भी उपाधि लगा लेता है, कोई सिस्टम नहीं है। धर्म के नाम पर सिर्फ धंधा हो रहा है अधिकांशतः। देखिए, हैंकर का क्या नाम है? पिनाज। हेलो जी, पिनाज है मेरा नाम, बोलिए। देखिए, आपने बहुत अच्छा सवाल किया है कि ये धर्मगुरु अपने जी कहें आप। बहुत अच्छा आपने सवाल किया है, और ये मैं 2012-13 से जो अर्धकुंभ, हमारा महाकुंभ जो इलाहाबाद का था, तब से हमने लगातार इससे पीड़ित होकर के हमने महिला अखाड़ा का सृजन किया। गायत्री त्रिवेणी प्रयाग पीठ हुआ, जहां से लगातार हम महिला संतों की, महिला भक्तों की बचाव करने के लिए लगातार कार्य कर रहे हैं। लेकिन ये संत सिर्फ महिलाएं स्वतंत्र होकर के कार्य न करें, अपनी रक्षा न कर सके, इसके लिए केवल विरोध करते हैं। बाकी ये समाज के लिए, जो समाज का हमारा वर्ग है, एक तबका है, इसके लिए समाज कहाँ जा रहा है, इसके लिए बिल्कुल नहीं कार्य कर रहे हैं। सबसे पहले तो हम सबसे ज्यादा दोषी ये संत समाज, शंकराचार्य, पीठाधीश्वर और अखाड़े जो ये लंबी लंबी व्यवस्थाएं लेते हैं कुंभों के दौरान में, समाज से लंबी लंबी इनके ऊपर दान पेटियां आती है, इनकी जांच कराई जाए। ये स्वयं पैसे लेकर के, जब पैसा लेकर के महामंडलेश्वर और पद बनाया जा रहा है, तो निश्चित रूप से जब हमारे धर्म क्षेत्र में भ्रष्टाचार हो गया है, शंकराचार्य नरेंद्रानंद सरस्वती जी, ऐसे बवाली बाबा, अत्याचारी, बलात्कारी भवंता जी आएंगे आपके पास एक बार फिर। शंकराचार्य नरेंद्रानंद सरस्वती जी, सवाल मेरा सीधा आपसे, अगर आप सुन पा रहे हैं तो क्या इस तरीके के बाबाओं को रोकने के लिए, इन पर लगाम लगाने के लिए एक साल में एक आयोजन भी होता है क्या? एक बैठक भी होती है क्या? आएंगे आपके पास त्रिकाल भवंता जी कि तेरा अखाड़ा, शंकराचार्य जी, सवाल सीधा आपसे, ये अपना अखाड़ा छोड़ करके हट जाए, इनको जरूरत नहीं है अखाड़े में बने रहने की, शंकराचार्य बने रहने की। और त्रिकाल भवंता जी कह रही हैं कि सारे जो अखाड़ों के मठाधीश हैं ये हट जाएं, ये उस पद पर बैठने लायक नहीं है, ये साधारण रूप में आ जाए। शंकराचार्य जी जवाब दें। आपको आवाज आ रही है नरेंद्रानंद जी, सरस्वती जी? हेलो जी, आपको आवाज आ रही है? आपने त्रिकाल भवंता जी की बातों को सुना? हेलो, चलिए आप बताइए मेरे को, मार्तंडपुरी महाराज जी, आप त्रिकाल भवंता जी की बातों से सहमत हैं कि तमाम जो अखाड़े हैं उनके मठाधीश जो है कुछ नहीं कर रहे, उनके पदों से हटाइए उन्हें? कि वो क्या कर रही हैं और उन्होंने कैसे ये पद स्वयंभू हासिल किया है, मैं उस विवाद में नहीं जाना चाहता। आप त्रिकाल जी की ऊपर सवाल उठा रहे हैं? यस, बिल्कुल। मैं सहमत हूं कि संत समाज को जो धर्म की रक्षा के लिए, समाज की रक्षा के लिए करना चाहिए, नहीं कर रहे हैं। मैं सहमत हूं, 2000% सहमत हूं। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी धर्म के नाम पर प्रकट होकर के अपने अपने अखाड़े, अपनी अपनी दुकानें नई नई बना के खड़े हो जाते हैं, जो भी धर्म के नाम पर कलंकी है। मैं किसी व्यक्ति विशेष की बात नहीं कर रहा हूं, ठीक है, लेकिन 2, 4, 10 ऐसे व्यक्तियों के चलते पूरे धर्म की साख पर सवाल है, धर्म पर संकट। बिल्कुल सही बात है, इससे आप इत्तेफाक। लेकिन सवाल घूम फिर कर वही है कि ये धर्म के जो रक्षक हैं, जो खुद को धर्म का मठाधीश बनाते हैं, वो खुद क्या कर रहे हैं? ये बुनियादी सवाल है, ये बुनियादी सवाल। तो मुद्दा आज का में हम जिस तरह से लगातार सवाल उठा रहे हैं कि दिल्ली से एक और राम रहीम, दिल्ली का राम रहीम, दिल्ली का यश बाबा सामने आया है लड़कियों के साथ
अध्यात्म का विश्वविद्यालय चलाने के नाम पर दुष्कर्म करता था, उनको बंधक बना के रखता था और ना जाने कितने तरह तरह के आरोप लग रहे हैं। हालांकि उनकी जांच होनी बाकी है, लेकिन लड़कियों की आप बीती ये बताने के लिए काफी है कि उनके साथ क्या कुछ हो रहा था। सवाल यही है कि एक के बाद एक ये पाखंडी बाबा सामने आ रहे हैं, तो हमारा संत समाज, हमारे तमाम महामंडलेश्वर क्या कर रहे हैं? और यही सवाल लेकर शंकराचार्य नरेंद्रानंद सरस्वती जी के पास मैं अब आगे बढ़ती हूँ। शंकराचार्य जी, जरा ये बता दीजिए कि धर्म के रक्षक कहाँ हैं? रोज नया पाखंडी बाबा सामने आता है, कभी उसका गुनाह छोटी मोटी धोखाधड़ी होती है, कभी बड़ा होता है और कभी इतना बड़ा होता है कि पूरा देश हिल जाता है उस बाबा के पाखंड से। ऐसे लोगों पर पहला काम तो जो शिक्षा विभाग जैसे विश्वविद्यालय बोर्ड आपका चैनल अभी दिखाया जी, विश्वविद्यालय स्तर पर यूजीसी है, सरकार है और पुलिस तंत्र, कहाँ क्या हो रहा है इनका कार्य है। और जहाँ तक संत समाज का है, संत समाज जिस स्तर पर जागृति करना चाहिए, आपसी विवादों में इनको फुर्सत नहीं है। अगर ईमानदारी के साथ संत का जो काम था पार्टन, कम से कम महीने में 25 दिन जनता के बीच में जाएं और कायदे से जो इनके माँ बाप हैं लड़कियों के कि 40 संख्या में लड़कियां वहां मिल रही हैं, तो कहीं न कहीं इनके माँ बाप को भी आत्मचिंतन करना चाहिए कि ऐसे दरवाजे पर भटक रहे हैं कि हमारी बेटियां नहीं भेजना चाहिए, नहीं रखना चाहिए। और संत समाज को भी आत्मचिंतन परीक्षण कर समाज को जन जागृति करना चाहिए। साध्वी और प्राची जो स्थितियां निर्मित हो रही हैं, इतना बड़ा समुदाय है, अरबों की आबादी है, और इस स्तर पर जो कार्रवाई होना चाहिए। मैं आता हूं आपके पास नरसिंहानंद जी, लेकिन साध्वी प्राची आपसे समझने की कोशिश करेंगे, जो अब तक आरोप लगे हैं और जो पुलिस जांच में चीजें सामने आ रही हैं, ये जो बाबा वीरेंद्र हैं, इनके उस पूरे आश्रम में अगर मिला है तो सिर्फ और सिर्फ अश्लील सामग्री, कोई धार्मिक पुस्तक नहीं मिली है। क्या हिंदू धर्म के बाबाओं का मतलब अब यही बनकर रह गया है? साध्वी प्राची, देखिए अनुराग जी, मैंने पहले भी कहा, आपसे अनुरोध किया कि ये बाबा नहीं है, बाबा नहीं है, ये संत नहीं है। नहीं, अगर ये बाबा नहीं है तो अगर कोई संत होगा तो वहाँ गीता मिलेगा, रामायण मिलेगा, पुराण मिलेगा, वेद मिलेंगे, धर्मशास्त्र मिलेंगे। ऐसे लोगों के साथ हिंदू धर्म का नहीं, तो आप लोग क्या करते हैं? ऐसे बाबा पनपते क्यों है? क्यों इनके अनुयायी, क्यों इनके आश्रम आते हैं? भाई मान लिया ये बाबा नहीं है, लेकिन ये वीरेंद्र दीक्षित जैसे लोग क्यों अपने आप को बाबा कहने में कामयाब हो जाते हैं? साध्वी प्राची, अपने आप को वो ना सन्यासी कह रहा है, ना संत कह रहा है, ना बाबा कह रहा है। इस पर विचार करना चाहिए था, इस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए थी पहले। आखिर प्रशासन, शिक्षा विभाग कार्रवाई होना चाहिए। अभी तक जी शंकराचार्य जी बिल्कुल सही कह रहे थे। और जी दिल्ली केंद्र है, स्टेट है, इतना पुलिस प्रशासन वहां रहने के बावजूद क्या कार्रवाई कर रही है? साध्वी प्राची, अनुराग जी, केवल एक बात मैं कहना चाहती हूँ, शांति से सुनिए, मैं सबकी बात बड़े ध्यान से सुनती हूँ। महर्षि देवदानंद ने एक बहुत अच्छी बात कही है, 5 साल के लड़के को और 5 साल की लड़की को अलग अलग विद्यालय में भेजा जाए। जब तक ये व्यवस्था नहीं होगी, जब तक ये कहकर आप एक नए विवाद को जन्म दे रही है इस देश में। शिक्षा व्यवस्था में नहीं होगा, आप कह रही हैं कि नई शिक्षा नीति बन जाए, वो गलत है। साथ में बैठ के तो यानी कि अगर मैं अनुराग के साथ बैठकर एंकरिंग कर रही हूँ, ये भी गलत है। नहीं भेजेंगे। ट्रेन में यात्रा भी गलत, ट्रेन में यात्रा भी गलत है, बस में सफर भी गलत है, और हमारी और आपकी उत्पत्ति भी गलत है। ये कहकर आप एक नए विवाद को जन्म दे रही है ना? मैं अनुराग जी, लेकिन उन्हें जितना उन्हें कहना चाहिए, जितना संस्कार को प्रतिष्ठित करने की आवश्यकता है, संस्कार दृढ़ होने चाहिए। ऐसा नहीं कि नहीं कहते संतों। नरसिंहानंद सरस्वती जी, आप कुछ कहना चाहिए? देखिए, मैं ये कहना चाहता हूँ, ये एक तो सबसे पहली बात जो शंकराचार्य जी ने भी कह दी, प्राची जी ने भी कह दी, ये बाबा है ही नहीं, ना तो ये सन्यासी है। अरे साहब, आप 60 लाख बाबा हैं अखाड़ा परिषद में रजिस्टर्ड, क्यों नहीं आप सड़कों पर उतरते हैं? ये बाबा थोड़ा ही है, 60 लाख रजिस्टर्ड बाबा क्या करते हैं? ये पाखंडी है, ये तो विश्वविद्यालय चला रहा है, अरे वो बाबा वीरेंद्र दीक्षित अध्यात्म की पाठशाला पढ़ा रहे हैं। अध्यात्म का संतों से देखिए, चलिए अध्यात्म की पाठशाला चला रहा है, अगर धर्म को बदनाम कर रहा है कोई एक शख्स है, ये मैं कहती हूँ ये शख्स है, और धर्म के आड़ पे हो रहा है, धर्म के आड़ पे हो रहा है। वो धार्मिक, सबसे बड़ी बात ये, हम इसमें संत लोग कर क्या सकते हैं?
पहले हमें ये तो बताइए ना, आप हमसे क्या आशा करते हैं? तो आप सिर्फ टेलीविजन स्टूडियो में बैठकर विरोध करेंगे? नहीं, अगर कोई सन्यासी होता तो हम उसके आश्रम के बारे में कितने सन्यासियों के खिलाफ अब तक कार्रवाई हो पाई है साहब? हम तो सबके खिलाफ जिसके ऊपर सवाल खड़ा होता है आप कहते हैं सन्यासी नहीं है। राधे मां सन्यासी नहीं, राधे मां सन्यासी नहीं है। राधे मां हिसाब से आप परिभाषा तय कर दें। नहीं, देखिए जिस पर सवाल खड़ा होगा आप कह देंगे सन्यासी नहीं है, इसलिए कोई एक्शन नहीं है। सन्यासी किसी परंपरा से तो आएगा, कोई उसका गुरु होगा जब तो सन्यासी होगा। सन्यासी ऐसे कैसे सन्यासी होगा? बाबा कैसे होगा? मुमकिन है आपसे ज्यादा धार्मिक फॉलोअर होंगे। महामंडलेश्वर की उपाधि उन्हें किसने दी थी? किसे? राधे को। अब बताइए ना, देखिए जिन्होंने दी थी ये प्रश्न उनसे पूछा जाना चाहिए। हमने तो सार्वजनिक धर्म संसद में उन्हें कंडेम किया, हमने हरिद्वार में धर्म संसद आयोजित करके कहा। आप में खुद ही एका नहीं है, आप लड़ेंगे क्या? एका नहीं है, ये इसीलिए तो हमें जवाब देना पड़ रहा है। हरिद्वार में बातें कहने का मतलब क्या है और हरिद्वार जैसे धार्मिक जगहों का मतलब क्या है? देखिए, हरिद्वार को जो माया नगरी है, स्वर्गत द्वार है, तीर्थ द्वार है, मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है। मेरी बात बहुत कटु है कि जितने तीर्थ स्थान हैं, अधिकांश तीर्थ स्थान उद्योग नगरी के रूप में बदल गए हैं जी। इसे स्वीकार करने में हमें संकोच नहीं होना चाहिए कि हरिद्वार में प्रवेश करते ही और तो क्या इसका मतलब तमाम हिंदू धर्म के लोगों के लिए यह भी संदेश है महामंडलेश्वर का कि आप संतों का सम्मान उस नजरिए से मत कीजिए जैसे संस्कार के तौर पर आपको समझाया जाता था, क्योंकि धार्मिक नगरी नहीं है। उनके त्याग अपने आप कम हो गया, वो तो अपने आप खत्म होता जा रहा है। नहीं, एक सेकंड, संतों का सम्मान उनकी त्याग, तपस्या, सेवा भावना से करिए। उनकी ऊंची गाड़ी, उनके ऊंचे आश्रम, उनके ऊंचे मकान, ऊंचे पकवान से मत करिए। आज समाज का सबसे बड़ा दुर्भाग्य है कि वो बड़ा संत उसी को मानता है जिसकी गाड़ी बड़ी हो, जिसके साथ 100 लोग साथ हों। ये पर संत को एक गाड़ी रखने की जरूरत क्यों है? नहीं, संत को एक गाड़ी रखने की जरूरत क्यों है? आप तो मोह माया सब कुछ त्याग चुके होते हैं ना। संत तो फकीरी पे रहता है ना, भिक्षा पे रहते हैं ना सन्यासी। धर्म का प्रचार तो चाहिए। अच्छा, तो महंगी गाड़ी चाहिए जो 50 लाख रुपए की गाड़ी हो। महंगी के मैं विरुद्ध हूँ, महंगी के विरुद्ध हूँ। 50 लाख की गाड़ी में किसने सरस्वती जी ईमानदारी से बताइएगा, और 8 गाड़ियों का नहीं चाहते हैं कि प्रशासन उनके आगे दंडवत हो? तो वो संत कहाँ रह गए फिर? आप ये बताओ, वो संत कैसे रह गए? मूंड मुड़ाए 3 गुण, सिर की मिट गई खाज, खाने को अच्छा मिले लोग कहे महाराज। तो ऐसे पाखंडी संत कहाँ रह गए? मैंने आपसे पहले भी एक बार बहुत स्पष्ट यहाँ कहा था, आज परंपरा ये हो गई है कि संत ऐसे नहीं है कि नेताओं के गुरु हो। मैं नरसिंहानंद सरस्वती जी को संत मानूं तो किस आधार पर मानूं? मेरे कर्मों के आधार पर, मेरे कर्मों के आधार पर कि मैं कर क्या रहा हूं। जो धर्म गुरु को समझना चाहे वो पहले धर्म गुरु को समझे, तो धर्म को समझना चाहे। बिल्कुल, गुरु बनाए देख के कि भाई ये गुरु बनने योग्य है या नहीं है। केवल ये ना देखे कि इसकी चमक दमक क्या है, इसके कितने नेताओं से संबंध है। अगर आप नेताओं के संबंध के आधार पर गुरु बना रहे हैं तो आपको दलाल की जरूरत है, फिर आपको गुरु की जरूरत नहीं है। जो लोग किसी के, जैसे महामंडलेश्वर जी ने कहा, त्याग, तपस्या, सेवा और कर्मों के कारण गुरु बना रहे हैं, उन्हें गुरु की जरूरत है। और जिसे ये देखकर कि कौन कौन से नेता इस आश्रम में आते हैं, इनके कितने आश्रम हैं, इनकी कितनी ताकत है, ये देख के जो गुरु बना रहे हैं, उन्हें तो दलाल की जरूरत है ताकि वो अपने उल्टे सीधे धंधे निकाल सकें। तो ऐसे तो दलाल भी तो कोई बनने को तैयार होगा ना? बहुत सारे लोग तैयार हैं, हम में से भगवा चोला पहनकर कई दलाल बनने को भी तैयार होंगे ना? नहीं, नेटवर्किंग के लिए लोग बहुत जगह जाते हैं, इस तरह की जगह उनकी नेटवर्किंग बनती है। मतलब बाबा भी ये चाहते हैं और उनके भक्त भी ये चाहते हैं। त्रिकाल भवंता जी, जरा ये बता दीजिए कि संत समाज से तो वैसे भी आपका 36 का आंकड़ा रहता है, ये बता दीजिए कि संत समाज कर क्या सकता है ऐसे पाखंडी कथित बाबाओं से मुक्ति दिलाने के लिए इस देश के समाज को? क्या हरिद्वार, इलाहाबाद, ये जो तमाम धर्म नगरियां हैं, इनको छोड़कर जनता के बीच आइए, आलीशान एयर कंडीशनर कमरों को छोड़िए, महंगी गाड़ियों को छोड़िए, बड़े नेताओं को छोड़िए और आम जनता से जुड़िए, धर्म, जाति, इन सबसे ऊपर उठकर, अमीरी गरीबी के भेदभाव से ऊपर उठकर। देखिए, जिस तरह से अभी मातंगी महाराज जी ने, महामंडलेश्वर जी ने बताया है तप, तपस्या, त्याग, तो इससे देखा जाए तो हमारे आज के डेट में 13 अखाड़ों में और अखाड़ा परिषद बिल्कुल संत ही नहीं है, सन्यासी है ही नहीं है। ये तो बड़े बड़े कार बंगले वाले हैं, ये तो सब आपके ऊपर के कुछ लोगों को अगर आप छोड़ दें, इनके पास तो जो व्यक्ति गांव में पड़ा हुआ है, जिसके पास खाने के लिए रोटी नहीं है और फिर भी आगंतुक को खाना बनाकर खिलाता है, उसको ऐसा कैसे कहा जा सकता है? 60 लाख में आप 10 लाखों को छोड़ दीजिए, 50 लाख ऐसे मैं गारंटी देता हूं ऐसे सन्यासी हैं जो वास्तव में संत हैं, हिमालय की कंदराओं में बैठ
बैठकर जो तपस्या कर रहे हैं, वहां अभ्यागत का स्वागत कर रहे हैं, उसके बारे में ये बहन नरसिंहानंद सरस्वती जी, दूसरे धर्म से खतरों को लेकर चेताने से पहले ये जरूरी है आप जैसे धर्मगुरुओं को कि अपने धर्म की जो चिंता है उस पर बात करें। बिल्कुल आपकी बात से सहमत हूं। हिंदू धर्म, सनातन धर्म खत्म होगा तो अपने अवगुणों के कारण खत्म होगा, तो दूसरे धर्मों पर बात करने का भी फिलहाल हक नहीं है। आप नहीं, अधिकार है। अगर वो हमें मारना चाहते हैं तो हमें बोलने का अधिकार है, लेकिन आत्मचिंतन सबसे जरूरी है, उसके बिना धर्म बचेगा नहीं। समय पूरी तरीके से खत्म हो चुका है, समय पूरी तरीके से खत्म हो चुका है। आप सबका जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।